अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्यूचर माइंड एकेडमी। क्या आपको भी एआई से परफेक्ट रिजल्ट्स लेना मुश्किल लगता है? आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक सिंपल ट्रिक जिससे आप एआई से बिल्कुल एग्जैक्ट आउटपुट ले सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती क्या है। बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वो स्किल है जिसमें हम एआई को सही तरह से इंस्ट्रक्शंस देते हैं ताकि एआई बिल्कुल वही जवाब दे जो हम चाहते हैं। एआई को इंसान की तरह कॉन्टेक्स्ट या बैकग्राउंड का आइडिया नहीं होता। एआई बस आपके वर्ड्स को फॉलो करती है, इसलिए जितना क्लियर, स्ट्रक्चर्ड और स्मार्ट प्रॉम्प्ट होगा उतना ही परफेक्ट आउटपुट होगा। अगर हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को सिंपल लफ्ज़ों में देखें ना, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब है एआई को एग्जैक्ट गाइडेंस देना, क्या चाहिए, किस स्टाइल में चाहिए और किस टोन में चाहिए। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो हम एआई को बोलते हैं कि एक पोस्टर बना दो। हमने बिल्कुल शॉर्ट सा उसको प्रॉम्प्ट दिया कि एक पोस्टर बना दो। हमने कुछ भी डिफ़ाइन नहीं किया कि हमें किस टॉपिक पर पोस्टर चाहिए, कौन से कलर में चाहिए, कौन से साइज़ का चाहिए, कुछ भी नहीं बताया। हमने उसको सिर्फ बोला कि एक पोस्टर बना दो। लेकिन हम अपने प्रॉम्प्ट को परफेक्ट कर लेना, हम उससे बोलें कि यू आर अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर और मुझे सेव वाटर अवेयरनेस कैंपेन का A4 साइज़ पोस्टर डिज़ाइन कॉन्सेप्ट जो है बनाना है। और उसे हम कलर भी बताएं कि कलर कौन सा होना चाहिए। कलर में हम जो है ब्लू वाइट बोल देते हैं उसको, ब्लू वाइट। और स्टाइल भी हमें उसे बताना है कि किस स्टाइल में चाहिए, मिनिमल, क्लीन, मॉडर्न चाहिए। और पोस्टर हम उसे बताएं कि पोस्टर में जो है ना, एक हेडलाइन, एक शॉर्ट मैसेज और एक स्मॉल फुटर होना चाहिए, फुटर टेक्स्ट हो तो। और हेडलाइन उसे बताएं कि हेडलाइन जो हो वो बोल्ड हो, मैसेज सिंपल हो और लेआउट विजुअली बैलेंस्ड हो। तो रिज़ल्ट क्या मिलेगा? रिज़ल्ट तो पता है, प्रोफेशनल और क्लीन पोस्टर कॉन्सेप्ट होगा, प्रॉपर कलर्स थीम भी उसकी होगी और स्ट्रक्चर्ड लेआउट होगा। प्रॉम्प्ट के बेस पर ही ना हमारा आउटपुट डिपेंड करता है कि हमने जो है अभी उसको सारी चीज़ें बताएं कि यू आर अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर, ये सब बोला उसको। और एक हमने जो एक प्रॉम्प्ट सबसे पहले दिया था वो क्या दिया था, एक पोस्टर बना दो। उसे कुछ भी नहीं बताया, वो कुछ भी पोस्टर बना देगा, उसको कुछ भी नहीं बताना, वो कुछ भी कर देगा। सबसे पहले हम एक रियल वर्ल्ड केस स्टडी देखते हैं रिसर्च पेपर समराइजेशन पे। रिसर्च पेपर नॉर्मली बहुत लंबे और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उन्हें रीड करना बहुत ज़्यादा ना टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो लेकिन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के हेल्प से हम एआई को गाइड कर सकते हैं कि वो डेंस रिसर्च को शॉर्ट, सिंपल और यूज़फुल समरी में कन्वर्ट कर दे। अब इस केस स्टडी में प्रॉम्प्ट कुछ ऐसा था जैसे समराइजिंग द रिसर्च पेपर ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग एल्गोरिथम फॉर ड्रग डिस्कवरी इन सिंपल क्लियर लैंग्वेज, मेन ऑब्जेक्ट्स, मेथड्स, फाइंडिंग और फार्मास्यूटिकल इम्पैक्ट एक्सप्लेन करो। सो इस तरह के स्ट्रक्चर प्रॉम्प्ट एआई को एग्जैक्ट डायरेक्शन देते हैं कि हमारा आउटकम क्या होगा। आउटपुट जो है हमें बिल्कुल सही मिलेगा। रिसर्चर्स को बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है, कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन ईजिली समझ में आती है और कोई डिसीजंस लिया जा सकता है। यानी एक स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट का एक परफेक्ट समरी वो हमें दे देगा। अब हम बात करते हैं 3 कोर प्रिंसिपल्स की जो हर प्रॉम्प्ट में मैंडेटरी है। क्लैरिटी, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्स्टेंट्स। एक एम्बिग्यूअस प्रॉम्प्ट एआई को कंफ्यूज कर देता है, इसलिए हमेशा स्ट्रेट, सिंपल और डायरेक्ट लैंग्वेज यूज़ करें। और कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो एआई को जितना कॉन्टेक्स्ट देंगे हम, आउटपुट उतना ही रेलेवेंट आएगा। अगर कॉन्टेक्स्ट मिसिंग होगा तो एआई अजम्पशंस पे काम करेगा जो हम नहीं चाहते। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स मीन्स बाउंड्री सेट करना है। बाउंड्री सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको कितने वर्ड्स में चाहिए, 100 वर्ड्स में चाहिए आपका आउटपुट, या फिर 50 वर्ड्स में चाहिए, या फ्रेंडली टोन में चाहिए, प्रोफेशनल स्टाइल में चाहिए, या फिर ओनली बुलेट पॉइंट चाहिए। जिस आउटपुट की आपको नीड है वो कॉन्स्टेंट से ही अचीव होती है। तो ये सब हमें देखना पड़ता है। जो एक इफ़ेक्टिव प्रॉम्प्ट होता है वो एक 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है: पर्सोना, टास्क, फॉर्मेट और एग्जाम्पल। पर्सोना मीन्स के एआई को बताना होता है कि वो किस रोल में एक्ट करे, जैसे एक्ट एज अ सीनियर डेटा एनालिस्ट, या फिर
एक्ट एज अ फ्रेंडली टीचर, मतलब हमें उसको रोल बताना है कि हमें जो भी चाहिए ना उसका रोल हमें बताना है कि तुम जो है एक डाटा एनालिस्ट सीनियर हो, और या फिर जो भी हमारा प्रॉम्प्ट है उसको हम देखते हुए उसको एक रोल असाइन करते हैं। फिर जो टास्क है एआई से क्या करवाना है, समराइज, डिज़ाइन, एक्सप्लेन, क्रिएट, टास्क क्लियर होना चाहिए। और जैसे मतलब समराइज़ करवाना है, कुछ डिज़ाइन क्रिएट करवाना है या एक्सप्लेन करवाना है, ठीक है, उसको टास्क बताना है। और फिर फॉर्मेट, आउटपुट कैसा चाहिए, बुलेट पॉइंट्स में चाहिए, टेबल में चाहिए, या फिर जो है पैराग्राफ में चाहिए, या फिर स्क्रिप्ट में चाहिए, उसे हमें बताना होता है। ठीक है, सबसे पहले हमें बताना है कि कौन सा रोल देना है उसे, और उससे क्या करवाना है, उसे आउटपुट कैसा देना है, और एग्जाम्पल्स भी आप दें। जैसे सैम्पल दे देंगे तो आउटपुट कैसा होना चाहिए वो जो है उसे समझ आ जाता है, और वही हमें आउटपुट देता है। सो दिस मेक्स द प्रॉम्प्ट इवन स्ट्रॉन्गर। सो ये 4 एलिमेंट जो कंबाइन होते हैं ना, तो एआई ऑलमोस्ट परफेक्ट आंसर देता है। यही होता है एनाटॉमी ऑफ एन इफेक्टिव प्रॉम्प्ट। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो है जिसमें हम देखेंगे ज़ीरो शॉट लर्निंग, फ्यू शॉट लर्निंग और चेन ऑफ थॉट। तो ज़ीरो शॉट लर्निंग का मतलब होता है कि आप एआई को बिल्कुल भी एग्जांपल्स नहीं दें, सिर्फ एक सिंपल इंस्ट्रक्शंस दें और एआई उसके बेस पर आंसर जनरेट करे। मतलब हम एआई को एक सिंपल सी इंस्ट्रक्शन दें, मुझे एक प्रोफेशनल ईमेल चाहिए, जैसे मुझे एक प्रोफेशनल ईमेल लिख के दो, तो इसमें मैंने कोई एग्जाम्पल या कुछ नहीं दिया, मैंने जस्ट उससे बोला कि मुझे एक प्रोफेशनल ईमेल लिख के दो। तो ये हुई ज़ीरो शॉट लर्निंग। और अगर हम फ्यू शॉट लर्निंग देखें ना, तो फ्यू शॉट लर्निंग ये है कि फ्यू शॉट लर्निंग में हम जो है एआई को एग्जाम्पल्स देकर उसे समझाएं कि हमें क्या चाहिए, हमें आउटपुट में जो है क्या चाहिए। अगर हमें आउटपुट अपना किसी स्टाइल में चाहिए, किसी टोन में चाहिए या किसी फॉर्मेट में चाहिए ना, तो हम एआई को एग्जाम्पल्स देंगे, 2 से 3 एग्जाम्पल्स छोटे छोटे देंगे ताकि वो हमारा एग्जैक्ट आउटपुट हमें दे। तो ज़ीरो शॉट लर्निंग और फ्यू शॉट लर्निंग में यही डिफरेंस है कि ज़ीरो शॉट लर्निंग में हमें एग्जाम्पल्स नहीं देनी होती, जस्ट सिंपल इंस्ट्रक्शंस देनी होती है। लेकिन फ्यू शॉट लर्निंग में हम एआई को 2 से 3 सिंपल एग्जाम्पल देते हैं, देकर हम उसको ना सिंपल एग्जाम्पल देकर उसे गाइड करते हैं कि हमें कौन सा आउटपुट किस टोन में, किस फॉर्मेट में, किस स्टाइल में चाहिए। तो अब हम देखते हैं चेन ऑफ थॉट। चेन ऑफ थॉट का मतलब होता है आप एआई को स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग करने के लिए कहते हैं। मींस इस टेक्निक से एआई अपनी सोच को ब्रेक डाउन करती है, रीजनिंग करती है और फिर फाइनल आंसर देती है। जैसे हम उसको कहें कि इस प्रॉब्लम को, हम उसे ना एक प्रॉब्लम दें, इस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके फाइनल आंसर दो, तो एआई हर लॉजिकल स्टेप को एक्सप्लेन करेगी, जिससे मिस्टेक्स कम होती हैं और एक्यूरेसी ना बहुत बढ़ जाती है। चेन ऑफ थॉट के नाम से ही जाहिर हो रहा है कि चेन ऑफ थॉट स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग करती है एआई। ज़ीरो शॉट लर्निंग जो है बिना एग्जाम्पल्स के सिंपल इंस्ट्रक्शंस देनी होती है। फ्यू शॉट लर्निंग में जो है हमें कुछ एग्जाम्पल्स देकर आउटपुट कंट्रोल करना होता है, और फिर चेन ऑफ थॉट एआई को स्टेप बाय स्टेप सोचने पर मजबूर करती है। सो अगर जो है हम इन तीनों टेक्निक का सही यूज़ करें तो एआई जो है ना हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक आउटपुट दे, उसका आउटपुट हमारे प्रॉम्प्ट में ही रिलेट करता है कि वो जो है कैसा आउटपुट देगी हमारे प्रॉम्प्ट को। सो दिस वॉज द कम्प्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।